वंदे मातरम बच्चों। आज हम लोग एक्टिविटी 4 कक्षा 7 को पढ़ेंगे। ये एक स्टोरी है, द प्रिंस एंड हिज फ्रेंड। प्रिंस और उसका दोस्त। तो कहानी है। सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। सोहन सेन was prince. He had 3 friends, longer legs, sharper eyes, and bigger belly. They had a special power. यानी सोहन सेन was a prince. सोहन सेन एक राजकुमार था। He had 3 friends. उसके 3 दोस्त थे। longer legs, sharper eyes और bigger belly। ये उसके 3 दोस्त थे। They had a special power. उनके पास विशेष शक्ति थी। In that land, another king had a beautiful princess. यानी इसी पृथ्वी पर एक दूसरे राज्य में एक राजा था जिसकी एक सुंदर सी राजकुमारी थी। प्रिंसेस यानी राजकुमारी। Many young princes hoped to marry her. बहुत सारे राजकुमार उससे शादी करना चाहते थे या आशा रखते थे कि वो उससे शादी करे। But the king, her father, did not want his daughter to marry at all. But the king, लेकिन राजा, her father, उसके पिता, did not want daughter to marry at all. इन सभी से उसकी शादी करना नहीं चाहते थे। यानी लेकिन उसके पिता यानी राजा जो उसके पिता थे वो इन सब से उसकी शादी करना नहीं चाहते थे। The king was a magician. जो राजा था वो जादूगर था। So he set 3 difficult tests. इसलिए उसने अपने प्रिंसेस की शादी के लिए 3 कठिन कार्य रखे थे। Each day he would hide the princess at a different place. Each day मतलब हर दिन वो अपनी प्रिंसेस को कई ऐसी अलग अलग जगहों पर छुपा देता था। The prince had to find and bring her back to the palace. और राजकुमार उसे ढूंढ कर लाएं और दोबारा राजकुमार उसे ढूंढें और उसे वापस महल में लाएं। तो पैलेस मीन महल होता है। Many princes tried but failed in this test. यानी राजकुमार उसकी शादी की शर्त उस राजा ने ये रखी कि अपनी लड़की को प्रतिदिन कहीं छुपा देता था और जो उससे शादी करना चाहता है वो उसको ढूंढ कर लाए और उससे राजमहल में पहुंचाए। बहुत सारे राजकुमारों ने प्रयास किया पर वे असफल रहे। So the king turned them into a donkey with his magic power. यानी जो राजकुमार उस राजकुमारी को ढूंढने में असफल रहे उसको उस राजा ने यानी जो मैजिशियन राजा था उसने उन्हें डंकी बना दी यानी गधा बनाकर अपने पावर से मैजिक पावर से उसको जादुई शक्ति से उसे गधा बना देता था। सोहनसेन वेंट टू द किंग. तो सोहनसेन राजा के पास गया. द किंग सेड, राजा ने उससे कहा, आई हैव हाइडन द प्रिंसेस समवेयर. उसने कहा कि मैंने अपनी लड़की यानी राजकुमारी को कहीं छुपा दिया है. फाइंड हर आउट, ब्रिंग हर टू मी बिफोर द सनसेट. और मेरी राजकुमारी को ढूंढो और सनसेट होने से पहले यानी सूर्यास्त होने से पहले मुझे मेरे पास उसको उपस्थित करो, हाजिर करो. द शार्पर आइज लुक एट ऑल अराउंड. उसकी जो शार्पर आइज थी, जो उसके फ्रेंड थे, उसने चारों ओर देखा. द प्रिंसेस इज ऑन द टॉप ऑफ अ माउंटेन 100 मील अवे. शार्पर आइज ने देखा कि जो राजकुमारी है वो पहाड़ की चोटी पर है जो कि यहाँ से 100 मील दूर है. Then the longer legs ran as fast as the wind. तब उसके जो longer legs थे वो इतनी तेज दौड़े कि जितना हवा चलती है, पवन. He came back with the princess before dark, यानी sunset. और वो सूर्यास्त होने से पहले राजकुमारी को लेकर आ गया. The king was angry. राजा इस बात से गुस्सा हुआ. The next day, the king said, I have hidden the princess somewhere else.
फिर दूसरे दिन राजा ने कहा कि मैंने राजकुमारी को कहीं छुपा दिया है। ब्रिंग हर बैक टू मी बिफोर द सनसेट, और उसे मेरे पास सनसेट होने से पहले, सूर्यास्त होने से पहले लेकर आओ। शार्पर आइज लुक एंड सेड, शार्पर आइज ने देखा और कहा, द किंग हैज टर्न हर इनटू ए गोल्डन लीफ, राजा ने अपनी लड़की को, पुत्री को एक सुनहरी पत्तियों में बदल दिया है। सी इज 200 मील अवे, और यो यहाँ से 2 मील दूर है। द लीफ इज शेकिंग इन द विंड, और शेकिंग यानी हिल रही है, लटकी हुई, जो पत्तियां है वो हवा में लटकी हुई है, यानी हिल रही है। लॉन्गर लेग्स रैन फास्टर देन द विंड, अब लॉन्गर लेग जो है वो हवा से भी अधिक तेज दौड़ा। ही केम बैक विद द प्रिंसेस बिफोर नाइट फॉल, और वो राजकुमारी को लेकर रात होने से पहले, यानी सनसेट होने से पहले, यानी सूर्यास्त जिसे बोलते हैं, वो लेकर आ गया। द किंग वॉज एंगेरियर, राजा और अधिक गुस्सा हुआ। वन थर्ड डे द किंग सेड, अब तीसरे दिन राजा ने कहा, कम विद द प्रिंसेस बिफोर सनसेट, राजकुमारी को सनसेट के ढूंढ ढूंढ के लाना है। अगेन शार्पर आइज लुक ऑल अराउंड एंड सेड, फिर से उसकी शार्पर आइज ने चारों तरफ देखा और फिर कहा, द प्रिंसेस इज क्वाइट क्लोज सर, क्वाइट क्लोजर, यानी वेरी क्लोज नियरर। उन्होंने कहा कि जो राजकुमारी है वो बहुत तालाब के नीचे है। सी इज एट द बॉटम ऑफ वेरी डीप लेक, और वो बहुत तालाब, एकदम गहरे तालाब में। द किंग हैज टर्न हर इनटू ए सिल्वर फिश, राजा ने उसे एक से सुनहरी मछली में बदल दिया है। द 4 फ्रेंड वेंट टू द लेक, चारों दोस्त उस तालाब के पास गए। नाउ इट इज माई टर्न सेड बिगर बेली, बिगर बेली ने कहा, अब मेरी बारी है। ही स्टार्टेड टू ड्रिंक वाटर, उसने पानी पीना शुरू किया। ही ड्रैंक एंड ड्रैंक, पीता गया, यानी वो पानी को पीता रहा। द लेक वॉज ऑलमोस्ट एम्प्टी, और जो झील थी वो एकदम खाली हो गई। द प्रिंस कॉट द सिल्वर फिश, राजकुमार ने उस सिल्वर फिश को, यानी सुनहरी मछली को, चांदी वाली, सिल्वर यानी चांदी वाली मछली को पकड़ा। द फिश टर्न इनटू द ब्यूटीफुल प्रिंसेस, और मछली सुंदर राजकुमारी में बदल गई। बोथ द प्रिंस एंड द प्रिंसेस वेयर हैप्पी, राजकुमार और राजकुमारी बहुत खुश थे। दे वेंट टू द किंग, और वे अब राजा के पास गए। द किंग बिकम वेरी एंग्री, राजा बहुत अधिक गुस्सा हुआ। द किंग टर्न हिमसेल्फ इनटू अ क्रो एंड फ्लू अवे इनटू द जंगल, राजा ने अपने आप को कौवे में बदल लिया और जंगल की ओर उड़ गया। तो ये थी बच्चों कहानी प्रिंस एंड हिज फ्रेंड्स की। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी है, जैसे पाठ के आधार पर उसमें जो सत्य है उसमें टी लिखना है और असत्य में फॉल्स लिखना है। सोहन सेन वेंट टू द प्रिंसेस, सोहन सेन वेंट टू द प्रिंसेस, यानी सोहन सेन राजकुमारी के पास गया। तो बच्चे गलत है, क्योंकि राजकुमारी के पास नहीं गया, वो तो राजा के पास गया। यहाँ पर एफ लिखिएगा, एफ। लॉन्गर लेग्स केम बैक विद द प्रिंस, लॉन्गर लेग्स केम बैक विद द प्रिंस, जो लॉन्गर लेग्स है वो राजकुमार के साथ आ गया। तो प्रिंस के साथ नहीं, बल्कि वो तो राजकुमारी को लेकर आया था। तो यहाँ पर भी फॉल्स लिखे। द प्रिंस चेंज इनटू अ क्रो, गलत। तो यहाँ पर बच्चों प्रिंस नहीं है, यहाँ पर किंग आएगा।
द किंग सेट 3 डिफिकल्ट टेस्ट, ट्रू है, ये ट्रू है। द प्रिंस एंड द प्रिंसेस फ्लू अवे इनटू द जंगल, तो ये गलत है। राजकुमार और राजकुमारी तो महल में रहने लगे, जबकि जो किंग था वो आसमान की तरफ उड़ गया। तो सॉन्सेन वेंट टू द प्रिंसेस, रॉन्ग, ये ट्रू है। पहला रॉन्ग, दूसरा ट्रू है, तीसरा फॉल्स है, चौथा भी फॉल्स है, चौथा ट्रू है, पांचवा फॉल्स। अब वार्ता आधारित नीचे वाक्यों ने क्रम में आवेला, यानी आपने जो कहानी पढ़ी है उसके हिसाब से इसको नंबर 1, 2, 3, 4 में दीजिएगा। द किंग had the princess on the top of mountain. The bigger belly drank whole water. Prince Honsen wanted to marry the beautiful princess. Longer legs ran faster than wind. The princess were happy. The king set 3 difficult tests. तो सबसे पहले आएगा कि द किंग सेट 3 डिफिकल्ट टेस्ट, यानी राजा ने 3 क्वेश्चन रखे हैं। फिर द प्रिंस सोहनसेन वांटेड टू मैरी द ब्यूटीफुल प्रिंसेस। फिर उसके बाद आएगा द किंग हाइड द प्रिंसेस ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन। उसके बाद आएगा लॉन्गर लेग्स रन फास्टर देन विंड। फिर आएगा द बिगर बेली ड्रैंक होल वाटर ऑफ द लेक। फिर लास्ट में आएगा द प्रिंस एंड द प्रिंसेस वेयर हैप्पी। योग्य विकल्प के सही करिए। हु वाज सोहनसेन, और तो सोहनसेन कौन था, ए किंग या प्रिंस या प्रिंसेस या मैजिशियन, तो यह प्रिंस था सोहनसेन। सोहनसेन एक प्रिंस था। Why did all the prince want to marry the princess? Number 8, because she was beautiful princess, because they wanted to become the king, because the king was a magician, because the princess wanted to become the magician। तो इसमें से है कि पहला है कि बिकॉज शी वॉज ब्यूटीफुल प्रिंस, क्योंकि वो सुंदर राजकुमारी थी। दूसरा बिकॉज दे वांटेड टू बिकम द किंग, वे राजा बनना चाहते थे। तीसरा बिकॉज द किंग वॉज अ मैजिशियन, राजा जादूगर था इसलिए। चौथा है कि राजकुमारी वांटेड बिकम द मैजिशियन, इसलिए। तो बच्चों इसमें बिकॉज दे वांटेड टू बिकम द किंग, वे राजकुमारी से शादी करके राजा बनना चाहते थे, इसलिए होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि वेयर डिड द किंग हाइड द प्रिंस फर्स्ट, राजा ने सबसे पहले राजकुमारी को कहाँ छुपाया था। इन द जंगल, इन द रिवर, ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन, इन द लेक। तो ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन में, तो इसका सी आंसर होगा। हु ब्रॉट द प्रिंसेस बैक फ्रॉम जंगल, जंगल से किसने लाया, सरप्राइज, द प्रिंस, बिगर बेली या लॉन्गर लेग्स, तो द प्रिंस। इसके बाद है हु ड्रैंक होल वाटर ऑफ द लेक, बिगर बेली, द प्रिंस, लॉन्गर लेग्स, सरप्राइज, तो बिगर बेली इसका आंसर होगा। हाउ डिड द प्रिंस एंड द प्रिंसेस फील एट लास्ट, हैप्पी, एंग्री, अनहैप्पी, एसेट, तो हैप्पी आएगा। तो अब यहाँ पे एक्टिविटी 5 है कि रेखांकित शब्दों का अर्थ शोधित अने सही, यानी जो शब्द दिए हैं उनके ये रेखांकित शब्द हैं, उनका अर्थ इसमें से शोधो। द ईगल कैन सी वेरी फार, इट हैज शार्प आइज, तो इसका बिग, पावरफुल या ब्यूटीफुल, तो शार्प का होगा पावरफुल, यानी इसका अर्थ। वी होप टू विजिट a zoo, but we visited museum। walk, jump या wanted, तो hope का wanted आएगा। there is a strong winds, the leaves of the trees is shaking, तो making sound, flying या moving, तो यहाँ पर आएगा
मूविंग यानी हिलना। राज हैज स्पेशल पावर इन फ्लाई इन द स्काई, तो एक्स्ट्रा कैपेसिटी लाइक बर्ड या गुड बॉय, तो ये है एक्स्ट्रा कैपेसिटी। द वाटर टर्न इनटू आइस, चेंज इनटू डार्क या एट, तो आएगा चेंज इनटू। तो बच्चों हमारा यहाँ पर एक्टिविटी 4 और 5 खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्टिविटी देखेंगे। वंदे मातरम।